अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करता हूं। अगर आप कार लवर हैं तो मेक श्योर कर लें कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो सब्सक्राइब कर लेने से नोटिफिकेशन हर रोज़ आपके फ़ोन पर आपको मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। पाकिस्तान के अंदर पिछले एक महीने से गाड़ियों की फील्ड के अंदर खुशखबरियों का सिलसिला जारी है और टोयोटा की जानिब से एक गुड न्यूज़ है और वो ये है, टोयोटा इंडस मोटर ने टोयोटा प्राडो की 5th जनरेशन को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर लिया है। और आज की वीडियो में इसी गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप एक एसयूवी खरीदने का सोच रहे थे और अगर आपका बजट 6 से 7 करोड़ का है जिसमें आप एक बेहतरीन किस्म की रिलायबल किस्म की एसयूवी खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंसर्न आपका यह है कि गाड़ी ब्रांड न्यू होनी चाहिए, तमाम तर वारंटीज वगैरह के साथ आनी चाहिए, उसकी प्रॉपर जो मेंटेनेंस है यानी कि 3S सर्विसेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि टोयोटा इंडस मोटर्स ने प्राडो की 5th जनरेशन को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च कर लिया है। प्राइसेस क्या हैं, कितने वेरिएंट्स हैं, इंजन्स में कितनी वेरिएशंस हैं और गाड़ी क्या क्या फीचर्स ऑफर करेगी, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। सो अगर आप प्राडो के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि इस वीडियो में आगे चलकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टोयोटा प्राडो की मिल जाएगी जिसमें वेरिएशंस, प्राइसेस और ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। सो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पाकिस्तान के अंदर आपको इस न्यू प्राडो के दो वेरिएंट्स मिलेंगे। एक तो आपको 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा जिसमें 2TRFE इंजन यूज़ किया जाता है। 2700 सीसी का ये एक बड़ा ही रिलायबल किस्म का इंजन है जो कि टोयोटा की काफ़ी सारी व्हीकल्स में आप पहले भी देख चुके हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी आएगी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जबकि जो दूसरा वेरिएंट इसका है ये आपको मिलेगा 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ जो कि 1GD FTV इंजन है, जो कि एक बड़ा ही रिलायबल किस्म का और इंतहाई पावरफुल किस्म का इंजन है। सो डीजल इंजन वाली गाड़ी आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इसमें टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो की पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस है 6 करोड़ 66 लाख रुपए और जो डीजल वेरिएंट 2.8 लीटर वाला है उसकी प्राइस है 7 करोड़ 55 लाख 50 हज़ार रुपये। इन दोनों गाड़ियों में ऑब्वियसली इंजन्स के साथ साथ फीचर्स का भी फ़र्क है, तो वो वीडियो में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सो इन दोनों गाड़ियों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसा कि अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर मैं 2.8 लीटर वाले डीजल वेरिएंट की बात करूँ तो इस गाड़ी की लेंथ और जो 2.7 लीटर पेट्रोल वेरिएंट है इस गाड़ी की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। 4925 mm लेंथ इन दोनों गाड़ियों की बनती है, लेकिन विड्थ जो है वो डीजल वेरिएंट की थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी 1980 mm विड्थ है, जबकि जो पेट्रोल वेरिएंट है उसकी विड्थ 1940 mm है। इसके साथ साथ जो हाइट है वो भी डीजल वेरिएंट की ज़्यादा है, 1935 mm हाइट है डीजल वेरिएंट की, जबकि पेट्रोल वेरिएंट की हाइट है 1925 mm। व्हील बेस दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम है, 2850 mm दोनों गाड़ियों की व्हील बेस आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी डीजल वाले वेरिएंट की पेट्रोल वेरिएंट की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। 215.3 mm ग्राउंड क्लियरेंस है डीजल वेरिएंट की, जबकि 205.3 mm ग्राउंड क्लियरेंस है पेट्रोल वेरिएंट की। इसके साथ साथ एक और बड़ी मज़े की चीज़ कि दोनों गाड़ियों के अप्रोच एंगल में भी थोड़ा सा फ़र्क है, बट डिपार्चर एंगल दोनों गाड़ियों का सेम है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी गाड़ी का अप्रोच एंगल या डिपार्चर एंगल एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। सो फ्रंट से जो गाड़ी का बम्पर होता है और ज़मीन से उसका जो फासला होता है, बेसिकली उसको आप ये समझ सकते हैं कि उसमें एक आप अगर डिग्री के हिसाब से मेजरमेंट्स करें तो उसमें एक एंगल बनता है, तो उसको कहा जाता है अप्रोच एंगल। जिस गाड़ी का अप्रोच एंगल जितना ज़्यादा होगा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ही ज़्यादा होगी और वो बेहतर तरीके से ऑफ रोडिंग के कैपेबल होगी, जबकि जिस गाड़ी का अप्रोच एंगल जितना कम होगा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी उतनी ही कम होगी और वो ऑफ रोडिंग के लिए इतनी ज़्यादा कैपेबल भी नहीं होगी। और जो डिपार्चर एंगल होता है वो रियर बम्पर से ज़मीन का फासला होता है कि रियर बम्पर ज़मीन से कितना ऊंचा है। सो अप्रोच एंगल की अगर हम बात करें तो जो 2.8 लीटर वाला वेरिएंट है उसका 32 डिग्री का अप्रोच एंगल बनता है, जबकि जो 2.7 लीटर वाला है उसका 31 डिग्री का अप्रोच एंगल बनता है। उस लिहाज से 2.8 वाली थोड़ी सी बेहतर है ऑफ रोडिंग के लिए भी, जबकि डिपार्चर एंगल दोनों गाड़ियों का 17 डिग्री का ही बन रहा है। इसके साथ साथ एक डिफरेंस ये भी है कि जो गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट है वो 5 सीटर होगी और जो डीजल वेरिएंट है वो 7 सीटर पैसेंजर कैपेसिटी के साथ आती है। और ऑब्वियसली इस तरह से गाड़ियों का
जो कर्ब वेट है और ग्रॉस वेट जो है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो ग्रॉस वेट की अगर बात करें तो जो 2.8 लीटर वाला वेरिएंट है इसका ग्रॉस वेट बन जाता है 3150 kg, जबकि जो 2.7 लीटर वाला वेरिएंट है इसका ग्रॉस वेट बन जाता है 2850 kg। इसके साथ साथ कर्ब वेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास कर्ब वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है 2.8 लीटर के ही डिफरेंट वेरिएंट्स में। जैसा कि अगर आप 2.8 लीटर के सबसे लो ट्रिम यानी कि कम ऑप्शंस के साथ गाड़ी लेते हैं तो उसका कर्ब वेट होगा 2990 kg। लेकिन अगर आप फुल ऑप्शंस वाला पैक लेते हैं यानी कि तमाम ऑप्शंस से गाड़ी को इक्विप्ड करते हैं तो फिर उसका वेट होगा 2495 kg। तो रफली 100 kg का 105 kg का फ़र्क आएगा। इसके साथ साथ जो 2.7 लीटर वाला है वो मिनिमम ऑप्शंस के साथ 2160 kg होगा, मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ 2225 kg उसका वेट होगा। दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 80 लीटर्स के साथ आती है। सेफ्टी फीचर्स के अंदर ये गाड़ी आपको 7 एयर बैग्स ऑफर करती है और इसके साथ साथ इसमें आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि गाड़ी जब चलना शुरू होगी अगर इसके दरवाजे लॉक्ड नहीं हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। ड्राइवर सीट बेल्ट वार्निंग और साथ ही साथ पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको ऑफर करती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको इसमें दिया जाता है, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन है, साथ ही साथ इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेन कीप असिस्ट और ब्रेक असिस्ट जैसे हाई टेक फीचर्स भी दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको साइड मिरर्स के अंदर 360 व्यू कैमरा सिस्टम ऑफर करती है, जिसमें इसके साइड मिरर्स के अंदर 2 कैमरास होते हैं, एक कैमरा फ्रंट पर होता है और एक कैमरा बैक साइड पर होता है। तो ये सारे मिलकर आपको एक 360 फुटेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको काफ़ी हद तक असिस्ट करती है टाइट पार्किंग स्पेस में गाड़ी को पार्क करते हुए, और ख़ास तौर पर ब्लाइंड स्पॉट्स को क्लियर करने में ये आपकी काफ़ी मदद करती है। इसके साथ साथ आपको इस गाड़ी के अंदर 7 पैसेंजर्स के लिए 7 सीट बेल्ट्स मिलते हैं और साथ ही साथ रियर सीट्स के ऊपर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये गाड़ी एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम के साथ आती है और इसमें आपको इमोबिलाइजर का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी कीलेस एंट्री सिस्टम या स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, जिसमें गाड़ी की रेंज को डिटेक्ट करते हुए आपके लिए सेंसर के थ्रू लॉक और अनलॉक होगी, जो कि इसके डोर लैचेस के अंदर दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ आप इस गाड़ी को रिमोटली भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इस पूरे पैकेज के साथ साथ इस गाड़ी का जो कैबिन मिरर होता है ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। इस गाड़ी की हैंड ब्रेक भी इलेक्ट्रिक होती है और ये ऑटो होल्ड के फीचर के साथ आती है। इस गाड़ी की सीट्स लेदर वाली आपको दी जाती हैं और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जो ड्राइवर सीट है वो मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इसकी सीट्स के अंदर आपको ना सिर्फ हीटिंग का ऑप्शन दिया जाता है बल्कि वेंटिलेशन का ऑप्शन भी इसकी सीट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेडल शिफ्टर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल होता है और ये पावर्ड होता है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के जो वाइपर्स आते हैं ये भी रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ आते हैं, तो आपको इसके वाइपर्स को ऑन या ऑफ मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रेन को सेंस करते हुए ये ऑन भी होंगे और इसके साथ साथ ऑफ भी होंगे। और ना सिर्फ इसके वाइपर्स ऑटोमेटिक होते हैं बल्कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के साथ आती है, जो कि बाहर की लाइट को डिटेक्ट करते हुए ऑन भी होंगी और ऑफ भी होंगी। और इनके साथ साथ इसकी लाइट्स के अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अब हम आते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन्स की तरफ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक गाड़ी 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है और एक गाड़ी 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। सो बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि एक 2800 सीसी है और एक 2700 सीसी है। 2700 सीसी वाली पेट्रोल है, 2800 सीसी वाली डीजल है। लेकिन इसके साथ साथ एक डिफरेंस ये भी है कि जो डीजल इंजन है वो टर्बोचार्ज्ड है, जबकि पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, यानी कि NA इंजन है। मॉडल की बात करें तो डीजल इंजन 1GD FTV है, जबकि पेट्रोल इंजन 2TR FE है। दोनों गाड़ियां 16 वाल्व ड्यूल ओवरहेडेड कैम इंजन यूज़ करती हैं। दोनों गाड़ियों के इंजन्स चेन ड्राइव यूज़ करते हैं, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है वो ड्यूल इंटेलिजेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम के साथ आता है। इसके साथ साथ पावर की अगर हम बात करते चलें तो जो डीजल इंजन है इसके मैक्सिमम टॉर्क फिगर्स हैं 500 Nm, जो कि 1600 RPM पर आपके लिए अवेलेबल है। जबकि दूसरी साइड पर पेट्रोल इंजन 246 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि 3900 RPM पर आपको मिलता है।
तो इससे एक चीज़ तो ये साबित होती है कि डीजल इंजन ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि आप देखें तो 500 Nm टॉर्क अगर इसके साथ वाली गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ आप कंपेयर करें तो बिल्कुल उसके डबल है। और दूसरी बात ये कि ये आपको सिर्फ 1600 आरपीएम पर अवेलेबल है मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि जब आप इस गाड़ी को बहुत ही लो रेव करेंगे डीजल इंजन को और उसका टॉर्क अपनी मैक्सिमम पावर पर पहुंच जाएगा। जबकि दूसरी साइड पर पेट्रोल इंजन से मैक्सिमम टॉर्क लेने के लिए आपको 4000 आरपीएम के करीब इंजन को रेव करना पड़ेगा। तो एक तो उसमें इंजन का शोर आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, जबकि डीजल इंजन काफ़ी क्वाइट तरीके से चलेगा। ऑब्वियसली डीजल इंजन की एक अपनी साउंड होती है, लेकिन उस केस में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आपको बड़ा ही इंजन रिलैक्स किस्म का फील होगा और आपको लगेगा कि वाकई ये इंजन इस गाड़ी के लिए परफेक्ट है। एमिशन सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन के अंदर यूरो 4 एमिशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जबकि डीजल इंजन के अंदर आपको यूरो 2 एमिशन सर्टिफिकेशन मिल जाती है। इंजन के साथ साथ जो जुड़ी हुई चीज़ होती है वो होती है ट्रांसमिशन। तो अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो जो डीजल वाला वेरिएंट है इसके अंदर आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है और पेट्रोल के अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसका मतलब ये है कि डीजल इंजन वाली गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी। दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स में भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की लाइट्स एलईडीज़ के अंदर आपको मिल जाती हैं। इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों में आपको लो बीम हाई बीम एलईडीज़ के अंदर ही मिलती है। प्लस दोनों ही गाड़ियों की लाइट्स ऑटो लेवलिंग फीचर के साथ आती हैं। इसके साथ साथ जो साइड मिरर्स हैं इनमें दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो 2.8 लीटर वाली गाड़ी है इसके साइड मिरर्स हीटेड होते हैं, 2.7 में नहीं होते। 2.8 में आपको साइड मिरर्स के ऊपर लैंप्स मिलेंगे, जबकि 2.7 में आपको नहीं मिलते। 2.8 में आपको साइड मिरर्स में कैमरास मिलते हैं, यानी कि 360 व्यू कैमरा सिस्टम आपको 2.8 लीटर वाले वेरिएंट में मिलता है, जबकि 2.7 में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। इसके साथ साथ 2.8 में आपको मेमोरी साइड मिरर्स मिलते हैं, जबकि 2.7 में आपको ये नहीं मिलते। मेमोरी का मतलब ये है कि आपने साइड मिरर्स को जिस भी एडजस्टमेंट पर रखा होगा, यानी कि अपनी बॉडी के हाइट और सीट एडजस्टमेंट के लिहाज से आपने उसको जहाँ भी सेट किया हुआ होगा वो साइड मिरर्स उसी एडजस्टमेंट के साथ जब आप मेमोरी वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो दोनों गाड़ियों के मिरर्स हैं ये ऑटो रिट्रैक्टेबल फीचर के साथ आते हैं। मज़ीद एक्सटीरियर फीचर्स के अंदर दोनों गाड़ियों के डोर हैंडल्स बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं और इसके साथ साथ जो 2.8 लीटर वाला वेरिएंट है इसकी फ्रंट ग्रिल क्रोम और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आएगी, जबकि जो 2.7 वाली गाड़ी है उसकी ग्रिल सिर्फ सिल्वर कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी। प्लस जो 2.8 है इसमें आपको डिफरेंट जगहों पर क्रोम और बॉडी कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ट्रिम्स वगैरह क्रोम में मिलती हैं, जबकि जो दूसरी गाड़ी है इसमें आपको सिल्वर पेंटेड ट्रिम्स का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी फ़र्क हैं, जैसा कि जो 2.8 लीटर वाला वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको 360 कैमरा सिस्टम जो मिलता है वो बेसिकली मल्टी ट्रेन मॉनिटर के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी ट्रेन सिस्टम भी मिलता है जो कि रेगुलर वाली के अंदर आपको नहीं मिलता। इसके साथ साथ जो 2.8 लीटर वाला वेरिएंट है इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड स्पोर्ट ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं जो कि 5 मोड्स होते हैं और इसमें कस्टमाइज्ड डायल आपको मिलता है जिससे आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं, जबकि जो 2.7 है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती। इसके साथ साथ 2.8 में लेदर सीट्स आती हैं, 2.7 में फैब्रिक सीट्स आती हैं। 2.8 की जो लेदर सीट्स होती हैं इसमें ड्राइवर सीट 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, जबकि पैसेंजर फ्रंट सीट 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है। जबकि जो 2.7 है इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर प्लस पैसेंजर सीट्स के लिए दी जाती है और साथ ही साथ 2.8 की सीट्स मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं। और इसके साथ साथ 2.8 वाली गाड़ी के अंदर आपको 12 इंचेस का एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है स्क्रीन, जबकि 2.7 में आपको 8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है और 2.8 में 10 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम है, जबकि 2.7 में 6 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ जो स्टीयरिंग व्हील का मटेरियल है वो भी 2.8 का लेदर में है, जबकि दूसरे वाले का सिंपल यूरेथीन प्लास्टिक आप इसको कह सकते हैं उसमें आपको मटेरियल मिल जाता है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको एम्बियंस लाइट मिलेगी, लेकिन 2.8 लीटर वाले वेरिएंट के अंदर डिफरेंट जगहों पर एम्बियंस लाइट है और ज़्यादा जगहों पर एम्बियंस लाइट है, जबकि 2.7 में आपको ये लाइट बहुत ही कम जगहों के अंदर मिलती है। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस ये भी है कि जो 2.8 लीटर वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको कूल बॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा,
जबकि 2.7 में ये नहीं मिलता। और 2.8 में आपको USB के साथ साथ HDMI पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जबकि 2.7 में ये आपको नहीं मिलता। अब बात करते हैं मल्टी ट्रेन सिस्टम की। 2.8 जो है इसमें आपको क्रॉल कंट्रोल मिल जाता है, जबकि 2.7 में नहीं आता। 2.8 में आपको मल्टी ट्रेन सेलेक्ट मिलता है, 2.7 में नहीं आता। डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल 2.8 में आता है, 2.7 में नहीं आता। लेकिन एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल 2.8 में नहीं आता, जबकि 2.7 में आपको ये फीचर दिया जाता है। ये था आज का रिव्यू टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की 5th जनरेशन के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ियां कैसी लगी और इनमें से कौन सा वाला वेरिएंट आप खरीदना पसंद करेंगे, 2800 सीसी डीजल या 2700 सीसी पेट्रोल। मेरे ख्याल से पर्सनली अगर मुझसे आप पूछे तो मेरे ख्याल से 2.8 लीटर डीजल इंजन वाला वेरिएंट जो है वो ज्यादा वैल्यू टू मनी है, क्योंकि उसमें आपको एक तो प्रॉपर फीचर्स मिलते हैं और दूसरी बात ये कि जहां आप 6.5 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो 6.5 खर्च करना और 7 करोड़ 7.5 करोड़ खर्च करने में 1-8 करोड़ का फर्क है। इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपको फीचर्स मिलते हैं और सबसे बढ़कर इंजन जो आपको मिलता है, तो डीजल इंजन एक बहुत ही पावरफुल 500 Nm टॉर्क के साथ आता है, जो कि एसयूवी के लिए होना जरूरी भी है। जबकि पेट्रोल इंजन 2.7 रफली 245 Nm टॉर्क के साथ आता है, जो कि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस गाड़ी के लिए, इस बॉडी साइज़ के साथ। और इसके साथ साथ ये जो डीजल इंजन वाली प्राडो है, इसका एक बहुत ही रिलायबल किस्म का इंजन है, जो कि पहले से हाइलक्स के अंदर आ रहा है, फॉर्च्यूनर के अंदर आ रहा है और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने की वजह से आपको ये इंजन फ्यूल एवरेज भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ डीजल इंजन का मैक्सिमम टॉर्क सिर्फ 1600 आरपीएम पर आपके लिए अवेलेबल होगा, यानी कि 500 Nm का टॉर्क जो आपको 500 Nm का मिलता है, ये 1600 आरपीएम पर आपके लिए अवेलेबल होगा। जबकि दूसरी साइड पर जो प्राडो वाला वेरिएंट है 2.7 वाला, उसमें आपको जो 245 Nm टॉर्क मिलता है उसके लिए आपको 4000 के करीब गाड़ी को रेव करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से प्राडो डीजल इंजन के साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप कौन सी वाली गाड़ी चॉइस करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।